मैं 6 महीने का था तब से मम्मी पापा से दूर हूँ पढ़ाई के लिए। जब मैं 11th-12th में था तो मेरा ऐसा था कि कुछ ऐसा करे अलग करना था। सिर्फ पढ़ाई, ये जॉब, ये सब करना ही नहीं। और मेरा डिसाइड था कि मैं जॉब नहीं करूँगा। फिर मैंने फर्स्ट टाइम 7 मेंटर्स को अप्रोच किया। Hey everyone, welcome back to Seven Mentor, a place where job dreams comes into reality. You know, there's one saying, your hard work writes your story. And when you truly decide, and when you set that fire in your heart, there's absolutely nothing in this world can extinguish it. Today, I want to share an extraordinary journey, a story of grit, reinvention, and the courage to get into totally different world. Imagine dedicating years to mastering the art of karate, only to pivot towards entirely different world. This is the story of Vikram, from karate trainer to DevOps engineer. So let's welcome Mr. Vikram. Hello Vikram. Yeah. Hi sir. And guess what? आज विक्रम का बर्थडे है, so Vikram wishing a very 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 Thank happy you so much. birthday. Thank you so much sir. So Thank you so much. you know, एज नहीं पूछते हैं तो मैं एज आपसे नहीं पूछना चाहूँगा, बट अगर बता देंगे ऑडियंस को तो काफ़ी अच्छा लगेगा। 32. 32, नाइस। सो विक्रम, यू नो, अभी आप करेंटली डेवऑप्स इंजीनियर हैं एंड इससे पहले आप कराटे ट्रेनर थे। सो यू नो, मैं हमेशा ना जर्नी को लेके जाना चाहता हूँ पीछे से, कि लाइक स्टार्ट से करते हैं। जब Okay. आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुणे कैसे आना हुआ एंड कितने टाइम से आप पुणे में हैं, एंड इसके अलावा क्या ऐसा चेंज हुआ कि कराटे ट्रेनिंग से आप सीधा टेक्निकल DevOps इसमें आ गए, डेवऑप्स में आ गए। सो लेट्स स्टार्ट। आप कहाँ से हैं सबसे पहले? मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ। प्रॉपर कोल्हापुर या उसके नियर नहीं, वारणा नगर करके है, ओके तो वहाँ पे शिंदेवाड़ी गांव छोटा सा हमारा है, ओके। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सो पढ़ाई आपने वहीं से प्रॉपर करी है कंप्लीट? नहीं, मैं 6 महीने का था तब से मम्मी पापा से दूर हूँ पढ़ाई के लिए। ओके 6 महीने का यानी बच्चा जो होता है 6 हाँ। महीने का, तो उस टाइम से मैं मम्मी पापा से दूर था। ओके। दूर इन द सेंस कहाँ पे थे आप? जैसे मैंने बोला कि अब शिंदेवाड़ी विलेज है, एक टाउन है वारणा नगर करके, ओके तो वहाँ पे मेरा स्कूल का एजुकेशन जो है 8th स्टैंडर्ड तक का, तो वहाँ तक हुआ। वहाँ तक हुआ एंड देन फिर 9th 9th से मैं पुणे आ गया। अब 9 से पुणे में है। हाँ। ओके, तो मतलब डेकेड्स हो गए हैं आपको यहाँ पे हाँ। आए हुए। तो आई थिंक मैं कह सकता हूँ आपने पूरे पुणे को डेवलप होते हुए देखा होगा। हाँ, देखा नाइस। है। सो आप 9th में पहली बार आप पुणे आए थे, ठीक है? एंड अगर मैं पूछूं आपसे, हाउ मच हैव यू स्कोर्ड इन योर 10th? एंड बी ऑनेस्ट। 80। नाइस, 80। एंड 12th? 12th 60। क्या भाई, ये 20% का गैप कैसे? एंड 10th एंड 12th, 11th 12th में क्या हुआ ऐसा? मेरा जो थिंकिंग और डूइंग है वेरी वास्ट है। ओके ओके, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ काम कर सकता हूँ, ओके तो ये मेरा टैलेंट है। जब मैं 11th-12th में था तो मेरा ऐसा था कि कुछ ऐसा करे अलग करना था। सिर्फ पढ़ाई, ये जॉब, ये सब करना ही नहीं था। और मेरा डिसाइड था कि मैं जॉब नहीं करूँगा कभी। कभी जॉब नहीं कभी करूंगा। नहीं करूंगा। 11th एंड 12th में? हाँ। तो उसके लिए आपने 20% को स्वाहा कर दिया आपने? एक्चुअली स्वाहा नहीं किया, उस टाइम में मैं कराटे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। फर्स्ट टाइम, चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कराटे। तो फिर जूम से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे शुरू में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स था ऑनलाइन में। ओके लेकिन वापस से वो ऐसे ऑनलाइन में ज़्यादा देर कराटे नहीं सीख सकते आप। यू हैव टू, इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, हाँ। राइट? फिर हम भी ऑनलाइन ट्रेनर के मामले में नए थे, ओके तो उसको हैंडल कैसे करना है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे वर्क होता है, कि 1 घंटे का सेशन है और बच्चे कितने देर कैमरा के सामने प्रैक्टिस कर पाएंगे। करेक्ट। सर चिल्ला रहे हैं
और यहाँ पे बच्चा पानी पीने जा रहा है, वॉशरूम को जा रहा है, कर क्या रहा है वो पता नहीं। अगर कैमरा बंद है तो इट इज डन, यू डोंट नो। यू डोंट नो। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए। फिर इतना ज़्यादा ये हुआ ना कि ऐसे लगा कि यार मैं खुद नहीं कर सकता कि ये चीज़, कि मैंने पैसे तो दिए, काम थोड़ा बहुत हुआ, मतलब एक ऐप मिला बस उतना ही है, उसके आगे मैं बढ़ा ही नहीं। तो 2022 में मेरा जर्नी मैंने स्टार्ट करने का फिक्स किया। लाइक इट इज नाउ इनफ नहीं, इज मुझे इनफ। हाँ, इनफ इज इनफ। अभी मुझे खुद से कुछ करना पड़ेगा, ये वाली चीज। सो बिकॉज ऑफ ऑल द फ्रॉड्स हैपेंड विद यू एंड लाइक यू हैव डिसाइडेड कि अब मेरे को खुद को ही बनाना है ये वाली हाँ, चीज। ये अब मैं खुद ही बनाऊंगा। सो दैट्स व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मेरे को प्रॉपर चेंज करना है अपना, ये मेरे को खुद बनाना है। आई कांट ट्रस्ट ऑन पीपल कि मेरे को कोई बना के दे। बना के दे। तो तब तक मेरा ये डिसाइड नहीं हुआ था कि भाई करना कैसे है, क्या है, या फिर जॉब ही करना है उसमें। अच्छा, मेरे को बस बनाना है खुद से। दैट्स इट। सो आपने उस दिन अपना वो गोल बनाया कि लाइक अब बनाना हाँ, मेरे को अब खुद मेरे से को है। भाई खुद से ऐप बनाना है या फिर सॉफ्टवेयर बनाना है। कितना मुश्किल है, देखना तो पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा। तो डाइव किया तो पता चला कि भाई ये तो मुश्किल है। ये तो मुश्किल है क्योंकि Okay. उसका कोई नॉलेज था ही नहीं ना। समझ गया, यस। वो सब कमांड लाइन ये वो सब देख के भाई सोच में पड़ गया कि डिसाइड तो किया है। अब मेरा एक है कि मैं जब डिसाइड कर देता हूँ तो यू टर्न लेना मेरा पता ही possible नहीं क्या होता है, व्हाट इज यू टर्न। यू टर्न लेना ही क्या नहीं। होता है ये पता नहीं है क्या हाँ, होता है। आप साइड से निकल सकते हो, हाँ। यू टर्न नहीं जाना है। यू टर्न नहीं जाना है। तो शुरू करना था, कैसे करना था पता नहीं। फिर मैंने फर्स्ट टाइम 7 मेंटर्स को अप्रोच किया। लेट्स गेट इनटू दिस। हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट 7 मेंटर? मैंने ये डिसाइड किया कि सीखना है। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा जो आईटी में मेरे दोस्त हैं उनसे कांटेक्ट में आया। फिर उन्होंने बहुत सारे क्लासेस के नाम बताए, और मैं कभी एक रिसोर्स पे डिपेंड नहीं रहता हूँ। ओके। कि मैंने सिर्फ आपको पूछा, आपने बताया, मैंने मान लिया। You do your homework as हाँ, well. मैं Nice. मेरा होमवर्क रेडी रखता हूँ, चाहे जो भी हो। तो बहुत से लोगों ने मुझे ये जो कोर्सेज होते हैं ना, वो बहुत सारे कोर्सेज बताए कि भाई तू UI UX सीख ले, उसमें तो आगे जाके सैलरी भी बहुत है। ओके। मैंने बोला चलो ठीक है, Interesting. बढ़िया है। हाँ, सीख भी लेंगे और सैलरी भी ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा माइंड खेलने लगा मेरे से। UI UX कर लेते हैं। हाँ, UI UX कर लेते हैं। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसको पूछा कि भाई कैसे करना है। तो वो बोला कि तू एक काम कर ले, तू SAP कर ले, SAP बढ़िया है। ये बढ़िया है। हाँ, इसमें आगे पैसा ही पैसा क्योंकि वो तो वो कर रहा था ना। हाँ। फिर भाई और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो 2 एडवाइस तो मिल चुकी है, एक UI UX की और एक SAP की। UI UX की। इसका AWS का तो किसी ने बताया नहीं, AWS का किसी ने नहीं बताया। अच्छा। या लिनक्स है, सिस्टम एडमिन है, ये नेटवर्किंग है, ऐसा भी कुछ होता है। ये लोग मेरे कांटेक्ट में नहीं थे शायद, इसलिए मुझे पता नहीं चला। एंड बाय द वे गाइस, ये DevOps इंजीनियर है। ही इज नॉट इनटू नीदर इन UI UX और SAP। कैसे आप इसमें एंड अप हुए? किसी ने नहीं बताया इसलिए एंड अप हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने स्टडी किया कि भाई अभी जो मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है उसके लिए क्या नेसेसरी है, क्या सीखना चाहिए। तो पाइथन आया, फिर जावा आया। फिर भाई मैंने सोचा कि इसको सीखने के लिए कितना टाइम जाता है। ओके। तो 1 साल। हाँ, टेक्निकल टर्म में 1 साल। तो बोला इतना टाइम तो नहीं है भाई, 1 साल कौन देगा, मेरे को तो रातों रात बनाना है। हाँ, मुझे तो अर्जेंसी था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं कि शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे बेसिक क्या है? नेटवर्किंग। करेक्ट।
ठीक है, Right. सबसे Absolutely. बेसिक तो वही है नेटवर्किंग। तो बोला भाई नेटवर्किंग से स्टार्ट करते हैं, Okay. चाहे 4 साल लग जाए, पर जब सीखेंगे तो कुछ सही बना पाएंगे, Correct. नहीं तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे। जो बनाएंगे उसको कोई हैक कर लेगा, कोई उड़ा ले जाएगा, कोई वायरस डाल देगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। तो फिर डिसाइड हुआ कि नेटवर्किंग या फिर ऐसा कुछ करना है। तो नेटवर्किंग वहां से आया। मे आई नो द ईयर की वो कौन से ईयर में आया? उसी से 2022। 22 के अंदर। तब तक आपने डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे को बेसिक्स, एकदम बेसिक से स्टार्ट हाँ। करना है। तो आई थिंक अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। 20 आप हाँ। इसके बाद अभी आप नेक्स्ट भी बहुत है आगे। आगे बहुत है डेफिनेटली। तो ऐसे हुआ कि 21 में लॉकडाउन खत्म हुआ। ठीक है। 21 के बाद में थोड़ा सा घूमना या फिर बाहर जाना ओपन होना चालू हुआ था कि लाइक नाउ द शॉप्स कैन ओपन एट 11, लोग बाग पीपल कैन ट्रैवल फ्रॉम देयर वन सिटी टू अनदर सिटी। तो थोड़ा सा लीनियंट हुआ था, बट अगेन इट वाज नॉट दैट ओपन की ओपन ही हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं, पर थोड़ा सा आप घूम सकते थे बाहर। तो फिर वहाँ से वापस से मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो शुरू हो गए। तो मुझे वापस से इस पे थोड़ा सा ध्यान हटने लगा। तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, अभी शुरू करना है फुल फ्लेज। तो 4 महीने का, आई थिंक जब आप 4 महीने का ब्रेक लेके वापस आए तो आई थिंक आपने वापस जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से नेटवर्किंग करना तो नेटवर्किंग ही था, लेकिन किया नहीं था मैंने, स्टार्ट ही नहीं किया था। तो वापस से थोड़ा रिसर्च किया, फिर मैंने रिव्यूज देखना शुरू किया गूगल पे कि 7 मेंटर्स सबसे टॉप पे आया। अब खुद की तारीफ हमारे मुंह से क्या है? अरे मैं इतना तारीफ करूंगा 7 मेंटर्स की, क्योंकि उसने 7 मेंटर्स ने ही ये जो लाइफ में एक घुमाव दिया है ना, घुमाव दिया है, तो वो 7 मेंटर्स ने दिया है। तो मैं तारीफ तो करूंगा। अब तारीफ तो चलो, तारीफ से अपन ज्यादा अपन इस पर फोकस करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट टू अस। इट्स नॉट लाइक कि मैं तारीफ नहीं सुनना डोंट हैव टू थैंक मी। एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर 7 मेंटर्स, अभिजीत सर, बहुत सारे यहाँ पे जो स्टाफ है, उन्होंने जो हेल्प किया है, वो जो तरीका है हेल्प करने का, हेल्प तो सभी करते हैं। देखो गुरु जो है ना, मैं भी एक कराटे ट्रेनर हूँ। तो ट्रेनर्स का काम है बच्चों को सिखाना, उनको आगे लेके जाना। ओके, ये गुरु का काम है। तो इसके लिए उसको थैंक नहीं करना है, ये उसका काम है भाई, कर्तव्य है उनका। हाँ, उनका कर्तव्य है। हाँ, लेकिन उसका तरीका क्या है, that matters a lot. That matters a lot. अगर तरीका आपको पसंद है तो उसको अप्रिशिएट करना है। राइट, अप्रिशिएट करोगे तो और भाई बढ़िया मिलेगा। आई थिंक ये वाली चीज में आई सॉ द अभिजीत सर के साथ आपका सुबह का इंटरेक्शन। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, एंड आई जेन्युइनली सॉ अ गुरु वहाँ पे कि जब आपके गुरु आपके पास है तो आपने यू रिएक्टेड। आज की तारीख में ऐसे देखने को कम मिलता है। एंड अभिजीत सर के बारे में तो मैं पूछूंगा आपसे, बट आप जब आए वापस, आपने डिसाइड किया कि लाइक दैट टाइम यू गॉट सीरियस कि लाइक ये करना है। आज आप आपने 7 मेंटर के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, तो आई वुड आल्सो लाइक टू से फ्यू थिंग्स अबाउट यू। इट्स आल्सो अबाउट द स्टूडेंट्स एज वेल, कि जब स्टूडेंट डिसाइड करता है ना, वो अपना गोल जब सेट कर लेता है ना, एंड जब वो 100% देने को रेडी होता है ना, सो आई हैव सीन सो मेनी सक्सेस स्टोरीज जस्ट लाइक योर्स, कि जहाँ पे स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया मेरे को करना है, एंड देन इट डज नॉट मैटर वो कौन से स्ट्रीम से है, आर्ट से है, कॉमर्स से है। आई नो अ स्टूडेंट जो कॉमर्स का है, लेकिन ही इज अ जावा डेवलपर राइट नाउ इन एमएनसी कंपनी। इंटरेस्ट आ गया, एंड देन इंटरेस्ट से भी ज्यादा इट्स लाइक द हार्ड वर्क, कि आप कितना डेडिकेटेडली एंड हाउ सीरियसली करते हो। लाइक आपने ट्रेनिंग चालू करी खुद ने, एंड देन 4 महीने के लिए आप गायब हो गए, एंड देन व्हेन यू डिसाइडेड कि नाउ इनफ इज इनफ, 100% ये। सो आई थिंक जो ट्रेनर भी अगर आपको दे पाए ना अच्छे से अपना बेस्ट 100%, वो इसलिए तो क्योंकि उन्होंने saw that 100% आप are you willing to give your 100%, and if it is yes, then the trainer Abhijit sir. Now let's talk about Abhijit sir.
जब ये डिसाइड हुआ कि करना है, फाइनल करना है, तो मैंने पहले रिव्यूज़ देखे। तो रिव्यूज़ में भी ऐसे था कि जो एक्सपीरियंस्ड रिव्यूज़ होते हैं वो बड़े बढ़िया थे। एक्सपीरियंस रिव्यू, ठीक है। जो खुद के एक्सपीरियंस से लिखते हैं वो रिव्यूज़ मुझे अच्छे लगे। तो मैं अपने ऑफिस में आया इंक्वायरी के लिए, और मैं आया था UI UX ये सब देखना था कि SAP, SAP UX, SAP सब देखना था, क्योंकि मुझे सीखना था। और ये भी मेरा एक रिसर्च ही था, इंक्वायरी करना कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। और जॉब का भी मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन के बाद में जो डाउनफॉल आया, ओके, किसी भी फील्ड में ये आ सकता है, किसी भी फील्ड में आ सकता है। तो यू हैव टू हैव सेकेंडरी ऑप्शन। I wouldn't say you should have a backup plan, okay? U-turn तो हमें लेना ही नहीं है, तो बैक में क्या रखा है, क्या उससे लेना देना नहीं, लेकिन you must have a secondary option that you can rely on if your primary resource is failing. So you do have a second option ready. ये मेरे लाइफ में है, और शायद इसीलिए ये डेवऑप्स रोल में भी है। ये डेवऑप्स रोल के अंदर भी है कि लाइक कुछ भी हो जाए, डेवऑप्स तो कहीं नहीं जा रहा है। ये डेवऑप्स का मेन फीचर मैं बोलूँगा कि ये डेवऑप्स जो इंजीनियर है वो रिलेट कर पाएंगे मेरे से, कि आपको सेकेंडरी ऑप्शन ऑलवेज रेडी रखना होता है कि सर्वर फेल ना हो। सर्वर फेल ना हो, ओके, आपका एप्लीकेशन फेल ना हो। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, रिसर्च किया, इंक्वायरी किया, और मुझे यहाँ पे सजेशन मिला कि आप UI UX से स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है। करेक्ट। आप ना मतलब किसी भी IT से रिलेटेड फील्ड से आप बिलोंग नहीं करते हो। आप किसी जॉब से बिलोंग नहीं करते। यू आर द ट्रेनर, कराटे ट्रेनर, जिसका पूरा कहते हैं ना एंटायर प्रोफाइल इज डिफरेंट, जिसका लेना देना ही नहीं है। इट्स लाइक अगर A प्लेस इधर है तो यू आर एट अ Z प्लेस, Z से भी थोड़ा दूर, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं इंटरव्यू के लिए गया और रेज्यूमे में मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा था कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है। तो वो जो रिक्रूटर थे उन्होंने देखा कि ये कराटे, तो वो सब ऐसे बहुत क्यूरियस हो गए कि कराटे वाला बंदा इधर का क्या कर रहा है भाई, इधर क्या कर रहा है। हाँ, एक तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कराटे कर रहे हो, आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, या फिर किसी और फील्ड में हो, या फिर आप एजुकेशन से ही बाहर हो, फिर भी आप जो आप बनना चाहते हो बन सकते हो। तो जब क्लास का टाइम है, उस टाइम में मैंने थोड़ा एडजस्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा शाम का बैच मिले या फिर अर्ली मॉर्निंग में बैच मिले। ओके। तो फिर वो भी मिल गया, और समीर सर हैं, समीर खाटिब सर, तो उनसे मैंने नेटवर्किंग सीखा। ओके। और नेटवर्किंग हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद समीर सर? बहुत जॉली आदमी है, और बहुत कैजुअली सिखाते हैं बच्चों को। ऐसे फील नहीं होता है कि वो कोच हैं, ऐसे फील होता है कि एक दोस्त अपने दोस्त को कुछ बता रहा है। हाँ, ठीक है, सिखा नहीं रहा, बता रहा है ये ऐसे होता है, ऐसे करना है। राइट। ओके, अभी समझ में आएगा? आ गया। ऐसे तो ये था। और समीर सर का जैसे नेटवर्किंग जब मैंने स्टार्ट किया, देखो मेरा पहला कोई IT का फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं था। राइट। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही हार्ड जाने वाला था। यू ऑलरेडी न्यू ये वाला पार्ट। तो उस पर मैंने बहुत पढ़ाई शुरू किया। तो स्विचेस, नेटवर्क, पोर्ट्स एंड ये सब फिर मुझे थोड़ा बहुत अभी समझ में आया, लेकिन मेरा
उस टाइम में स्टडी इतना हो चुका था, आई गेस 3 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद लिनक्स का बैच मुझे मिला। So basically, in 2 months, you completed CCNA. नहीं, मैं कंप्लीट नहीं किया। मेरा स्टडी इतना ज़्यादा हो गया था, Okay. क्योंकि बैच तो आगे वैसे 2 महीने में कितना ही बढ़ता है। Correct. तो और मेरा सैटरडे संडे था उसमें। Okay, because आपका उधर भी था। हाँ। Okay, makes sense. Weekend वाले batches वीकेंड थे वाले आपके। बैचेस। Okay. तो कितना ही बढ़ता आगे। तो रिसर्च इतना हुआ था कि कमांड लाइन को अभी मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लगा। आप अंडरस्टैंड हाँ, करने लगे थे। क्योंकि ये स्विचेस और ये राउटर आपका में 4 months के बाद का है, राइट? जब आपने सीरियसली डिसाइड हाँ किया कि सीरियसली अभी मुझे- स्टार्ट हो चुका है। Okay. अभी जैसे ही लिनक्स इंट्रोड्यूस हुआ, हम्म। बहुत मजा आया। लिनक्स देख के ऐसे लगा ना कि अरे ये तो मैं तो कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ। Now I can talk to computer. And now- the crazy part is computer is also talking to me. टॉकिंग टू यू, Okay. दैट इज क्रेजी पार्ट। सो वहाँ पे फिर स्टडी को थोड़ा और डीप ले गया। Okay. फिर डिसाइड हुआ कि भाई ये तो बेसिक है, जो अपन को बनाना है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। तो वहाँ उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर जब लिनक्स ख़त्म हुआ और AWS स्टार्ट हुआ और क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस हुआ, Okay. तब भाई मज़े ही मज़े। इतना वो इंटरेस्टिंग है कि आपके पास में रिसोर्सेस बहुत कम हैं। Okay. ओके, और जब आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं Okay. तो खुशी क्या हो सकती है उससे ज़्यादा खुशी। क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो मेरे पास में कुछ नहीं था भाई, Define कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मतलब मेरे पास में लैपटॉप 2014 में मैंने पहला लैपटॉप लिया है। उसके पहले मेरे पास में डब्बा फ़ोन था। Okay. मैं मोटिवेशन के लिए साइबर कैफ़े में जाके वीडियोस देख के मोटिवेशन लेके नोट्स बना के आता था घर पे। Okay. ओके, टीवी नहीं है। TV नहीं था। नहीं। तो उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग का जो रिसोर्स है Okay. वो आ गया। आपके पास। तो आपको फिर तो अभी किसी चीज़ का ऐसे ये नहीं है, लिमिट ही नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। Nice. Yes, absolutely. I do agree with you. ये ब्रेक हो गया उस टाइम में जब AWS इंट्रोड्यूस हुआ। लाइफ में पहली बार। ठीक है। So that's how you get to know about Sameer sir and Abhijit sir. अभिजीत सर। फिर मैंने अभिजीत सर से मैंने बहुत सारे मतलब इतने डाउट्स पूछे कि मुझे ये नहीं पता कि मैं आपको कितने डाउट्स बताऊं। I think the best part is पता है कि आपने ये वाली चीज नहीं करी कि like सर क्या सोचेंगे, नहीं, बाकी के क्यों लोग क्या करना? सोचेंगे। That is a very good part. Otherwise, you know, nowadays what will happen ना कि लोग बाग पूछ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चंस एंड यू नो यार एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछ रहा हूँ यार, सर को लगेगा कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है। एंड आपने नहीं, ये क्यों होता है सर, मैं बताता हूँ। अगर आप खुद का स्टडी नहीं करोगे ना तो आपको सेल्फ डाउट रहेगा। राइट। क्योंकि ये सर के ऊपर या फिर आजू बाजू में जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। राइट। ये जो डर है वो सेल्फ डाउट है। राइट। तो अगर सेल्फ डाउट है तो उसको क्लियर करो पहले, फिर दुनिया को पूछो ना भाई। राइट। सो दैट इज योर पहले अप्रोच। खुद को तो पूछो। दैट इज योर अप्रोच। या एंड लाइक यू नो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आपको बिकॉज यू नो डिफरेंट एकदम इंडस्ट्री से कहाँ टेक्निकल पे आना, इफ यू हैव टू से 3 things about someone out there who is like you know I don't have the potential कि मैं ये कोई भी चीज सीख पाऊंगा, like क्या पता मेरे को मिलेगी भी नहीं मिलेगी जॉब, एंड कहाँ से स्टार्ट करूं, ओके। आप what would be the 3 things that you would like to say those people? पहले तो आप अपना आपको जो सीखना है उसके ऊपर आपका रिसर्च रखो। Do the research thoroughly. हाँ, कि आप पहले कंफर्म करो कि आपको करना क्या है। ये आपका कंफर्म हो गया, Right. फर्स्ट स्टेज। तो सेकंड स्टेज, द बेस्ट थिंग इज अपने पास में जो है उसको ढूंढो जो इसको रिलेट कर पाए। यानी कि कोई क्लास है, कोई ट्यूशन है, या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अवेलेबल है
उस चीज़ को सीखने में या फिर डाउट क्लियर करने में, जो भी है, लेकिन वो बेस्ट आपके हिसाब से होना चाहिए। ओके, मेक सेंस। दैट इज द सेकंड थिंग। अभी दो बेस्ट चीज़ अगर आपके पास में है, आपका खुद का सेल्फ स्टडी और आपके पास में बेस्ट रिसोर्स है, तो थर्ड अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, राइट, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी इज द की। और मेरा डेवऑप्स का आपको बताना भूल गया यस प्लीज। कि जब मैंने AWS में जॉब, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक हो चुका था। ओके, तो फर्स्ट इंटरव्यू में ही मुझे जॉब मिल गया। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ, दैट्स रियली नाइस। सो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब मिल गया। यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज द की। हाँ, नहीं, कॉन्फिडेंस तो होना ही है। प्रैक्टिस जो इतना किया है वो कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा? इतने सारे क्यों के क्वेश्चंस जो पूछे हैं, हर क्वेश्चन का जवाब है अपने ऑलरेडी पास पता में। है अपने पास। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपना इंटरव्यू निकाला था। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अरे लोग, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू अभी भी दे रहे हैं, किसी का हो नहीं रहा है या हो जो भी है, ओके, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। ये मेरे लिए तो टॉप की चीज़ है। इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। यस, एब्सोल्युटली, 100%। तो उसके बाद में ऐसे होता है ना कि थोड़ा डाउट भी आने लगता है। ओके, क्योंकि जो आप क्लास में सीखते हो और जो एक्चुअल इंडस्ट्री में इश्यूज आते हैं ना, वो थोड़ा से अलग हैं। यस, रिलेट कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा एक डाउट था मेरा, और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में मुझे वो डाउट्स आ रहे थे। और एक इशू था, एक जार फाइल था, मतलब बैकएंड का एक फाइल था, वो रन नहीं हो रहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ था ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी वो वाला काम, एरर वाली फाइल को रन नहीं किया था। अच्छा, एरर वाली फाइल। यस यस, ओके। तो वो मुझे पता ही नहीं है ना भाई कि मैं अभी इसको कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि मैंने जावा में तो काम किया ही नहीं है, और जार फाइल को खोल के उसके ऊपर काम करना, ये मेरे लिए उस टाइम में पॉसिबल ही नहीं था। तो वापस में सर के पास आया, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आया है, मैंने बहुत रिसर्च किया इस पे, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं हो रहा है, ओके, और मुझे चाहिए। तो सर का तभी लेक्चर चालू था, अभिजीत सर का। सर बोले कि थोड़ा वेट कर सकते हो। मैंने बोला वेट करने के लिए मैं रेडी हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऑफिस प्रेशर अलग है, right. आप बिजनेस में हो तो प्रेशर डालने वाले आप होते हो, right. और जब आप ऑफिस में हो तो प्रेशर रिसीव करने वाले आप होते हो, right. तो उसमें सॉल्व करना था। तो आफ्टर सर का लेक्चर भी ऐसे बैठे और फिर सर को दिखाया मैंने, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आया है, और इस प्रॉब्लम के बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा है? हाँ। तो सर बोले ये अपने में आता ही नहीं है भाई, कैसे पढ़ा था, ये जावा है, ओके, और वो लिनक्स है, AWS है, ओके, उसमें ये सब नहीं आता। तो मुझे ये पता चला कि भाई ये कुछ अलग है, ओके, उसको अलग तरीके से हैंडल करना है, अपने तरीके से नहीं, ओके। तो फिर सर ने बताया कि थोड़ा संडे आ जाओ तुम, ओके। तो मुझे ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। वो ऑफिस में मैं नया था, राइट, वो सब तो पुराने थे, यस, उनको लग रहा था कि वो सब सही है, ओके, हालांकि एरर उन्हीं के फाइल में था, ओके, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, हाँ, ये इसको नहीं आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, ओके, ओके। तो और कोई अपने ऊपर उंगली दिखाए तो पहले ही मतलब रिजॉल्व कर देना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कैपेबिलिटीज के ऊपर, बिकॉज़ वी नो हाउ गुड वी आर। अपने को अपनी कैपेबिलिटी पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं। और आप कितना भी कोशिश करो सर, ये ऑफिस का एनवायरनमेंट रहता ही है, अगर नया बंदा है वो सही भी है ना, तो मानते नहीं तुम सही हो। अगेन वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट अगेन आप संडे के दिन आए फिर वापस? हाँ, नहीं आया, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, राइट। अभी मैं खुद
रिसर्च किया। अंदर कुछ से आपने resolve मैंने नहीं मैं अभी रिजॉल्व नहीं करता हूँ। ओके, अगर जावा है तो मैं अभी थोड़ी जावा सीखने के लिए बैठूंगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। करेक्ट। तो मैं ऑफिस गया, मैं जो जावा का बंदा था उसको बोला, अकेले में लेके बोला कि भाई ये यहाँ पे एरर है, Right. ओके तो इसको सॉल्व कर और फिर दे। एंड देन उसने करके दिया हाँ, आपका। फिर वो हो गया। तो फिर वो वहाँ से मुझे ये क्लियर हुआ कि भाई प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। बस बनाया जा रहा था problem. हाँ, खैर, प्रॉब्लम बनाया जा रहा था कि भाई तुम्हें नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि मैं कुछ सीखना भूल गया मेरे से, कुछ ऐसा लग रहा था। फिर धीरे धीरे सर से आई गेस 6 मंथ के बाद ही मैंने सर से पूछा, राइट। अभिजीत सर से, कि सर अभी स्विच करना सही है? कितना हुआ? सर बोले अभी मत कर, ओके अभी तू टिका रहे वहीं पे। बोला सर कुछ इतना ज़्यादा तो काम नहीं है, तो मैं डेवऑप्स सीख लूँ। सर बोले आज फिर डेवऑप्स स्टार्ट किया। डेवऑप्स आपकी फिर हाँ। डेवऑप्स में एंट्री हुई। फिर डेवऑप्स में एंट्री हुई। और डेवऑप्स का ऐसा है ना कि इतना काम है, हर कंपनी को डेवऑप्स वाले चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपीरियंस वाले चाहिए। राइट। ओके, डेवऑप्स में ओपनिंग्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन सबको एक्सपीरियंस चाहिए। राइट। एंड विक्रम, थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस। काफी Thank you so much for you, sir, for giving me this opportunity. 7 Mentors for giving me this opportunity. Abhijit sir for lots of things. Thank you so much and happy birthday once again, Vikram. Yeah, thank you so much, sir. Thank you. Let's have a chocolate. Yes.